कि ईश्वर को पास है, शायद हर राज्यों को ऐसे लोग नहीं मिलते। क्या कोई ऐसा इस राज्य का भी नसीब खुला हुआ है मित्रों कि आपको ऐसी नई टीम मिली है? क्या कभी आपने सोचा है? और मैं मानता हूं, आप सोचिए दोस्तों, ऐसे जूनियर की टीम मिलना बहुत रेयरली होता है। एक पूरी टीम में 2-4 अच्छे नमूने मिल जाएं, पूरी की पूरी टीम अच्छी मिल जाना रेयरली होता है। मित्रों, शायद पुरानी व्यवस्था में हायरार्की को बल दिया गया होगा, पुरानी व्यवस्था के अंदर ऊपर वाला जो कहे वो करने की व्यवस्था रही होगी। मित्रों, मैं सामने से बदलाव के लिए आपको कह रहा हूं, और मैं उसमें एक कैटलिक एजेंट के रूप में काम करना चाहता हूं। आप लीडर बनिए, आपके साथ लीडरों की फौज बना दीजिए, हर लीडर के साथ 5, 7, 10 साथी हो, और जो चाहे वो काम जिस फील्ड में वो करता हो, अपने आप परिणाम देते रहो। आपकी शक्ति कितना गुना बढ़ जाएगी, आप कितना परिवर्तन ला सकते हैं। इन परिवर्तन लाने की दिशा में प्रयास करते हैं। मित्रों, गुजरात के अंदर पतंग का उत्सव होता है। पतंग के अंदर गुजरात ही एक राज्य है हिंदुस्तान में जहां पतंग काटा जाता है। बाकी दुनिया में पतंग चगाए जाते हैं, गुजरात अकेला है जहां पतंग का पेच होता है और पतंग काटा जाता है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अगर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मल्टी मिलियनर आदमी होगा तो भी कटी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ता है। 2 रुपए की पतंग के लिए क्या जरूरत है भाई, वो दौड़े, लेकिन दौड़ता है। क्यों? पैसों की कोई कमी नहीं है। एक पतंग आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस कटी पतंग को कैसे भी करके पकड़ने का उसका उमंग रहता है। उसके लिए कभी कभी रिस्क ले लेता है, तो छत पर ऐसे पहुंच जाता है कि लोगों को डर लगता है कहीं गिर जाएगा। और धनी से धनी व्यक्ति होगा, पढ़े से पढ़ा होगा, और हो सकता है यहां बैठे हुए लोगों ने भी वो अवसर लिया होगा। क्यों? सुप्त मन से आवाज उठती है कि जो कटी पतंग है ना, एक बार आसमान में जाके आएगी। उसको आसमान में जाने की आदत है, सिर्फ एक धागा जोड़ दीजिए, फिर एक बार वो चल देगी। टेस्टेड है, टेस्टेड है। आपके पास ऐसे टेस्टेड लोगों की जमात है, आपके पास इन टेस्टेड लोगों की फौज है दोस्त। आपका काम है एक धागा उनसे जोड़ दीजिए, वो भी हवा के अंदर आपके पतंग को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप इस अवसर को उठाने का सामर्थ्य पैदा करें, आपके भीतर वो जो ऊंचाइयां को पाने की कोशिश कीजिए। और पहले से आज की सुविधाएं इतनी बदल चुकी हैं, कम्युनिकेशन व्यवस्था इतनी बदल चुकी है कि आपकी शक्ति पहले जिन कामों में लगती थी वो सारी शक्ति 80% बच गई है। जो काम पहले करने के लिए 100% लगता था वो 20% में हो रहा है। मित्रों, मेरे शासनकाल के 5 साल पूरे हो चुके हैं, और गुजरात में तो आप लोगों का टेन्योर तो इन दिनों 3-3 साल से भी बढ़ रहा है, लेकिन आप मुख्यमंत्रियों का टेन्योर 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं रहा। शायद मैं दूसरा हूं जिसने 5 साल की पारी खेली। मित्रों, एक कम समय नहीं है। मुझे परिस्थितियों पलटने के लिए समाज ने मुझे जो विश्वास दिया है, ये कम समय नहीं है। मैं कभी आपको चाहता हूं कि आप भी अपने आप के मन को टटोलिए। आपने पहले भी शासन व्यवस्था में काम किया है, आप इस व्यवस्था में भी काम कर रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता होगा कि मुख्यमंत्री को ट्रांसफर करने का टाइम नहीं होता होगा, इसलिए हम पड़े रहे। ऐसा नहीं, एक्सीडेंटल नहीं, ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरी सोच है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति को उजागर करने का अवसर देना चाहिए। किसी किसान का इसलिए मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता हूं कि एक बार बारिश नहीं हुई और फसल नहीं हुई, उसके लिए वो किसान निकम्मा था। हो सकता है उस समय प्रतिकूलताओं के बीच उसको काम करना पड़ा होगा, परिणाम नहीं मिला होगा, उसको अवसर देना चाहिए।
दोबारा अवसर देना चाहिए। और इस पॉजिटिव थिंकिंग के कारण मैं तबादलों में ज्यादा विश्वास नहीं करता। मुझे वो नौबत ही नहीं चाहिए कि किसी को शिकायत लेकर के आपके दरवाजे तक आना। और इसलिए मुझे प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस चाहिए। प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस। और गुजरात देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुड गवर्नेंस के बेंचमार्क पर जी नहीं सकता। गुजरात ने प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के बेंचमार्क को प्रस्तावित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मित्रों, गुजरात समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एक कंसिस्टेंट प्रयास। आप सब लोग भी कन्या शिक्षा के लिए पूरे मनोयोग से लगे। करीब करीब सब लोगों ने जाकर के आने के बाद आनंद व्यक्त किया, संतोष व्यक्त किया कि बहुत सालों के बाद 20 साल सचिवालय हो गए, गांव में जाने का अवसर मिला। मित्रों, मैं चाहता हूं जहां तक आप कन्या शिक्षा के लिए गए, इट्स अ गवर्नेंस। दिल से गए, गुड गवर्नेंस। लेकिन आने के बाद एक आध बार उस गांव के टीचर को चिट्ठी लिखी होती, आने के बाद उस गांव के शिक्षक को टेलीफोन किया होता, आने के बाद एक आध बार जाते जाते उस गांव की और नजर की होती, तो मैं उसको प्रोएक्टिव गवर्नेंस कहता। क्यों न मित्रों, आपकी कार्यशैली में ये बदलाव जो प्रासंगिक दिखता है, वो स्थायी रूप कैसे लेगी। आपके भीतर सब कुछ है, कोई इंजेक्ट नहीं कर सकता है मित्र, कोई इंजेक्ट नहीं कर सकता। इन बिल्ड ईश्वर ने आपको ये अवस्था दी है, उसका स्थायी भाव कैसा है, हर जगह पे उसकी अनुभूति कैसे हो। हम लोगों का काम हमारी स्थायी व्यवस्था में बदलाव है। मित्रों, स्ट्रक्चर में कोई समस्या मैं नहीं देखता। क्या सहज भाव, स्थायी भाव, निरंतर गतिशील भाव, ये हम कैसे लाएं। और इस राज्य में ऐसी घटनाएं घटी हैं, आपको हर दिन एक नया अचीवमेंट मिल सकता है। पिछले 5 साल हर दिन में एक नया इनिशिएटिव मिल सकता है, हर बात में इनोवेटिव स्कीम मिल सकती है, सब कुछ मौजूद। मित्रों, जैसे मैंने कहा, चिंतन शिविर जिलों में लगे, तहसील में लगे, स्वतंत्रता सुधा का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मैं इस बार एक नया काम आपको देना चाहता हूं। राज्य के सभी जिले के प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी सचिव, जिले की टीम, आप 1-2 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए बैठ करके। और जैसे मैंने आकर के ई गवर्नेंस ईयर मनाया, टूरिज्म ईयर मनाया, कन्या शिक्षा वर्ष मनाया, अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया, मैं चाहता हूं जिला खुद 2007-2008 के लिए अपना एक वर्ष स्पेसिफिक एरिया तय करें कि मेरा अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, मेरा इस वर्ष का ये स्पेशल मेरा वर्ष इसके लिए बनेगा। और हम कॉस्मेटिक चेंज वाले इश्यू न पकड़े, उन चीजों को पकड़े जो बाय एंड लार्ज हर गांव को छूता, हर इकाई को, चाहे वो शहर हो, गांव हो, परा हो, कुछ भी हो, और समाज के अधिकतम वर्ग को छूता। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं चाहता हूं प्रभारी सचिव इसका इनिशिएटिव ले, उनको हिम्मत दे। और जिस प्रकार से गुजरात में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर के नाम में एक परिवर्तन लाया, मित्रों, अगर 25 जिले 12-15 चीजें पकड़ ले, हो सकता है कहीं रिपीट होगी। एक जिला, अमरेली जिला, जो अपनी प्रायोरिटी तय करेगा, हो सकता है नर्मदा जिला भी वही तय करे, नो प्रॉब्लम। लेकिन समाज की भलाई का, समाज की कल्याण के आप अपना वर्ष मना सकते हैं क्या? मैं चाहूंगा कि चिंतन शिविर के पहले आप इसका वर्कआउट कर लें। ऊपर की व्यवस्था, आपकी कोई शिकायत हो, मेरे ध्यान में नहीं आई। और मैं पूछता हूं सबसे, क्या लगता है कि पॉलिटिकली कोई सिस्टम आपको परेशान तो नहीं कर रही है काम?